ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए, ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल। अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मानो एक ऐलान कर दिया है कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। जिस तरह से प्रोटेस्ट CNRC के दौरान हुआ था उसी तरह से प्रोटेस्ट वक्फ संशोधन बिल को लेकर होना चाहिए। आपको मालूम हो कि वक्फ संशोधन बिल जो आया है वो मुसलमानों के वक्फ के ज़मीनों के ताल्लुक से आया है। यहाँ पर NDA की सरकार ये बिल लाना चाहती है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पार्टियों के साथ विपक्षी पार्टियाँ भी इस बिल के विरोध में है, इस बिल को लागू नहीं होने देना चाहती हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसके खिलाफ हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें तमाम विपक्ष की पार्टियों के साथ साथ तमाम दीनी तंजीमें भी शामिल हुई थी। हर मसलक के उलमा भी यहाँ पर शामिल हुए थे। मुसलमानों को इस बिल से यह अंदेशा है कि उनको ये बिल अगर लागू हो गया तो उनकी ज़मीनें, वक्फ की ज़मीनें जो हैं वो उनसे छिन जाएंगी। उनके घरों को, मदरसों को, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, जिस तरह से उनको और खुली छूट मिल जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है हैदराबाद की मस्जिद के अंदर। हैदराबाद की मस्जिद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि मुसलमानों को पूरे देश के अंदर, हर ज़िले, हर प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए और सड़कों पर निकलना चाहिए अगर ये बिल लागू हो जाता है। तो आइए सुनते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मामले में क्या कहा है। वक्फ का कानून ला रही है। ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। यह इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया, और हम भारत के जितने गय्यूर मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, आए थोड़े होंगे अबू जहल के साथी, होंगे अबू लहब के, तमाम ने इसको रिजेक्ट किया, इस बिल को। और इनकी कोशिश ये है, सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को, ये जो वक्फ का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं, अरे तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं के मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? यह मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे नहीं, हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे, ये करेंगे, तमाशे करेंगे पूरा। वक्फ यूजर इस तरह कर रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर दे, आपको जाके बोलेंगे नहीं मक्का मस्जिद मस्जिद नहीं है, उसका कागज दिखाओ, तो इन्हें बोलेंगे नहीं, हम तो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि डिस्प्यूट अगर होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा तो वक्फ यूजर। अरे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में वक्फ यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ यूजर है। आप कौन होते छीनने वाले? एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए, ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब। तो ये वो बयान है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल हैदराबाद की एक मस्जिद के अंदर दिया था। हैदराबाद की मस्जिद के अंदर एक तरकीब बुलाई गई थी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौजूदा हालात को लेकर मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज़ उठाई है, मुसलमानों के मुद्दों को लेकर आवाम को जागरूक किया, साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल की वजह से होने वाली जो परेशानियाँ उसको भी उजागर किया और आवाम को ये बात इत्तला दिलाई है कि इस बिल के खिलाफ अगर हम नहीं उठेंगे तो हमारे मदारिस, हमारे मस्जिद और हमारे घर, हमारे खानकाहों को भी टारगेट किया जाएगा और यहाँ पर कोई भी आकर दावा ठोक देगा और यहाँ पर मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं उनको हड़पने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि जगह-जगह पर मुसलमानों के बड़े-बड़े पुराने स्मारक जो है उन पर टारगेट किया जा रहा है, उनको पुराना किसी और मज़ाहिब से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है, उसका सर्वे करवाया दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलग तरीके का एक नैरेटिव सेट किया जाता है और सियासत अलग तरीके की पूरे देश के अंदर चल रही है। ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की सियासत बहुत तेज़ी में चल रही है।
महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों औरंगजेब आलमगीर के नाम पर भी सियासत चल रही है, उनकी कब्र को लेकर सियासत चल रही है। इस पर भी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपना बयान दिया और यहाँ पर एक खुला ऐलान किया है कि यहाँ पर इस तरह की सियासत आप कर रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। आप जिसकी लाठी उसके भैंस वाला काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आने वाले दिनों में अगर सरकार बदलेगी, किसी और की सरकार आएगी तो दूसरा इंसान भी इस तरह के करेगा, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा से मुसलमानों के मुद्दों को उजागर किया है, मुसलमानों के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई है। अब देखना होगा कि आप मुसलमानों की आवाज़ को कितना सुनते हैं, मुसलमानों की आवाज़ को लेकर क्या उनका रद्द-ए-अमल है। हालाँकि मुसलमानों का एक मुश्त मत है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो इसके पास नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर संशोधन बिल जो है इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ कि वक्फ संशोधन बिल को रिजेक्ट करना चाहिए, इसको पास नहीं होने देना चाहिए, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ऐलान किया वो सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स पे राय हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।